क्या आप जानते हैं आपके जीवन में आपके बर्थ चार्ट में राजयोग होने के बावजूद आपको उसका फल नहीं मिलता है? बहुत लोगों का ये सवाल है मेरे साथ, जो मेरे अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाने आते हैं। वो अक्सर मेरे से पूछते हैं हमारे जीवन में राजयोग है लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं हो रहा है, फल नहीं मिल रहा है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि राजयोग होने के बावजूद उसका फल हमेशा नहीं मिलता। कुछ पर्टिकुलर टाइम है जब उसका फल मिलता है और पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा राजयोग है 4 5 6, जिसको हम प्लेटिनम राजयोग भी कहते हैं। तो ये राजयोग कब एक्टिवेट होगा? जब आपका पर्सनल ईयर 4 5 या 6 आएगा। पर्सनल ईयर कैसे निकालना है मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपका समझ लीजिए, मेरा मैं अपना बता देता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 नवंबर। तो 16 नवंबर 2026, इसका मैं सबका टोटल करूँगा तो मेरा वो पर्सनल ईयर आएगा। तो ये मेरा पर्सनल ईयर आता है 1। तो अभी 2026 मेरे लिए पर्सनल ईयर है 1। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ का पर्सनल ईयर डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर मेरे बर्थ चार्ट में 4 5 6 हैं और मेरा राजयोग बनता है और मेरा जब भी 4 5 या 6 आएगा तो मेरा राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा और मुझे उसके बाद बहुत ही बड़े उसके परिणाम मिलेंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मेरे जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ, अगर आपका पर्सनल ईयर 4 है तो 4 नंबर है राहु का। आपको अचानक से धन मिलना शुरू हो जाएगा, आपको रुका हुआ धन आ जाएगा। आपके पास जो पैसा आपको बहुत टाइम से नहीं मिल रहा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। आपको पुश्तैनी कोई ज़मीन का जिसका कि आपका विवाद चल रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि वो नहीं मिलेगी, वो मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें कब आएंगी? जब आपका पर्सनल ईयर 4 आएगा। अब हम बात करेंगे नंबर 5 की, पर्सनल ईयर नंबर 5। जब भी आपका पर्सनल ईयर नंबर 5 आएगा और आपके बर्थ चार्ट में राजयोग है तो आपका 5 नंबर एक्टिवेट होगा। 5 नंबर किसका? बैलेंस का। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपका एक ऑरा इम्प्रूव हो जाएगा और आपको जो आप मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही जब आपका पर्सनल ईयर 6 आएगा तो आपका 6 नंबर एक्टिवेट होगा। तो उससे क्या होगा? आपकी लग्जरी, समझो आपने सोचा होगा मुझे गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी आप खरीद लेंगे। आपको एक बड़ा कोई घर बनाना था, आलीशान घर बनाना था, वो आप बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कब होती है? जब आपका पर्टिकुलर पर्सनल ईयर आता है राजयोग में भी। तो मुझे लगता है कि ये जिनका राजयोग में, जिनको डाउट रहेगा कि हमारा राजयोग एक्टिवेट नहीं होता है, उनको उसका जवाब मिल गया होगा यहाँ पर। लेकिन एक और चीज़ है, अगर आपका पर्सनल ईयर 4 5 6 आ रहा है लेकिन आपका ड्राइवर इसके अपोजिट है, यानी कि समझ लीजिए आपका ड्राइवर 2 है और आपका राजयोग है और पर्सनल ईयर 4 आया, तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ड्राइवर से आपका पर्सनल ईयर एंटी हो जाता है। और जैसे ही जब आपका ड्राइवर नंबर 3 होगा और पर्सनल ईयर 6 आएगा तो आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि 3 और 6 आपस में एंटी हैं। तो ऐसी और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। ये आपका बर्थ चार्ट एनालिसिस करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि आपका ड्राइवर क्या है, कंडक्टर क्या है, आपका पर्सनल ईयर क्या आ रहा है, आपके बर्थ चार्ट में कौन कौन से राजयोग हैं, कब आपका राजयोग कौन सा एक्टिवेट होगा। ये आपका बर्थ चार्ट एनालिसिस करने के बाद मालूम पड़ेगा। अब हम बात करेंगे दूसरे गोल्डन राजयोग के बारे में, 2 5 8। वो राजयोग भी वैसे ही एक्टिवेट होगा। जब आपका पर्सनल ईयर 2 आएगा तो आपका 2 यानी कि चंद्रमा। तो आपके जो लाइफ में टेंशन्स थी, प्रॉब्लम्स थी, डिस्प्यूट्स थे कुछ किसी के साथ, वो आपके सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे। आपका जो मस्तिष्क है वो शांत होना शुरू हो जाएगा, विचार जो वो स्टेबल हो जाएंगे, आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, बेहतर सोच पाएंगे। और जब बेहतर सोच पाएंगे तो रिजल्ट्स आप ऑटोमेटिकली अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही जब आपका पर्सनल ईयर 5 आएगा तो 5 से रिलेटेड जो भी आप स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। 8 आएगा, 8 क्या है? शनि। शनि यानी कि जज, यानी जो भी आपके अच्छे कर्म है उनके फल मिलने शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब 2 5 8 का राजयोग आता है और आपका पर्सनल ईयर 2 5 या 8 आएगा तो आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। आपने समझो कुछ घर खरीदना है, घर बनाना है, तो ये बहुत बेस्ट टाइम है उसके लिए। अगर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और आपकी कुंडली में 2 5 8 है, राजयोग है, तो पर्सनल ईयर 2, पर्सनल ईयर 5 और पर्सनल ईयर 8 ये बेस्ट टाइम होता है कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए या इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन वहाँ भी कंडीशन वही है, अगर आपका 2 नंबर पर्सनल ईयर है और आपका ड्राइवर 4 है या 8 है तो भी आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वो एंटी हो जाता है। ऐसे ही
आपका पर्सनल ईयर 8 है लेकिन आपका ड्राइवर 1 है, तो भी वहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अगेन आपका बर्थ चार्ट एनालिसिस करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि आपका ड्राइवर क्या है, कंडक्टर क्या है, और आपका राजयोग कब और कैसे एक्टिवेट होगा, और अगर नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है, और उनकी फिर रेमेडीज़ क्या हैं। रेमेडीज़ भी है, और रेमेडीज़ डिपेंड करता है कि आपका ड्राइवर क्या है और आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको रेमेडीज़ फिर हम सजेस्ट करते हैं। तो आशा है कि आपको आज की वीडियो में काफ़ी जानकारी मिली होगी, आपका राजयोग कैसे एक्टिवेट होता है उसके बारे में मालूम पड़ा होगा। बने रहिए हमारे साथ अगली और एक वीडियो में, जिसमें कि और किसी एक टॉपिक पे बात करेंगे हम। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।